पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर 2013 का ये क्वेश्चन है जिसमें कि हमें जो है वो थ्री मैट्रिसेस गिवन है। और इन थ्री मैट्रिसेस में जो है हमने बेसिकली ये प्रॉपर्टी देखनी होगी कि आया कि अगर हम इन तीनों मैट्रिसेस को इस तरह मल्टीप्लाई करें कि अगर पहले बी और सी का प्रोडक्ट लिया जाए और इनका जो आंसर आता है, फर्स्ट करें इनका आंसर एक डी मैट्रिक्स आ जाता है, तो इसको फिर ए को डी से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। और फिर इधर हम ऐसे कह रहे हैं कि अगर हम बी ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट करें, इससे हमें कोई आंसर ई मैट्रिक्स मिलता है, और फिर ई को सी से मल्टीप्लाई किया जाए, तो दोनों सूरतों में जो हमारा आंसर आएगा वो एक ही तरह का मैट्रिक्स होगा, यानी इनमें कोई फर्क नहीं होगा। अब इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि अगर आप देखें तो हमने जो मैट्रिसेस हैं उनकी उनकी पोजीशन नहीं बदली, ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, लेकिन बस ये कि पहले हम यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे हैं ए बी का और यहाँ पे हम ले रहे हैं बी सी का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमने देखना है कि क्या ये हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं क्या उनमें भी जो है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ठीक है, जिसे मैं इन शॉर्ट जो है एसोसिएटिव लॉ। और चूंकि हम मल्टीप्लाई में चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, ठीक है। आप देखें जी इसके लिए जो हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है इनको अलग अलग हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे है जी, और ये हमारे पास साइड आ रही है, और ये देखें ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जी जो मैट्रिसेस आ रहे हैं वो ए मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी बी मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई बाय सी मैट्रिक्स है। अब आप देखें मल्टीप्लाई के लिए भी हमें कंफर्मेशन देनी होती है कि आया कि ये मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम देखेंगे कि बी मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो बी मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद कितनी है जी। अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो 2 by 2 है, और इधर भी ऑर्डर अगर देखा जाए तो 2 by 2 है, यानी 2 rows 2 columns है। तो इसमें अगर आप देखें बी में कॉलम्स जो है वो कितने हैं जी, चलें यहाँ में लिख देता हूँ। इसमें कॉलम्स 2 हैं, और इसमें अगर आप देखें तो इसमें रोज 2 हैं, दोनों बराबर है। इसका मतलब कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कंफर्मेशन होगी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब ए की जगह ए मैट्रिक्स जो है उसको मैं दर्ज करूंगा कि -1 2 3 0, ठीक है। ये फिलहाल इसी तरह रहेगा। मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स लगाते हैं जी, ब्रैकेट के लिए मैं एक डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ। और अब यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स है इसे एंटर करेंगे हम 1 -3 2 -5, ठीक है, ये बी मैट्रिक्स आ गया। और चलें इसके लिए ऐसे इसको लिखते हैं जी, ये बी मैट्रिक्स है और ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है जो कि सी मैट्रिक्स है जो कि 2 1 और 1 3 है, और ये हमारे पास ये क्लोज होगी ब्रैकेट। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं जी जवाब क्या क्या आते हैं। और यहाँ पर याद रहे कि हमने एक बात पढ़ रखी है कि जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले मैं ये मैट्रिक्स लिख दूं, इसको मुझे दोबारा यहाँ पर लिखना पड़ रहा है कि हम ये बात जानते हैं कि जब हम फर्ज करें दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी रोज इस फर्स्ट मैट्रिक्स में होंगी, यानी इसमें अगर हम देख रहे हैं 2 rows हैं, ठीक है, इसमें अगर 2 rows हैं तो इसके जो आंसर में आने वाला मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई के बाद उसकी भी 2 rows होंगी। और अगर हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में अगर 2 कॉलम्स हैं तो जो हमारे पास आंसर मैट्रिक्स आएगा इनके प्रोडक्ट का उसके भी कॉलम्स 2 होंगे। अब हम जिस तरह से फर्स्ट रो को फर्ज करें, अगर मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ तो इसकी एंट्री को मैं यहाँ पे दर्ज करूंगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा उसका जवाब यहाँ लिखा जाएगा। इस तरह जिस रो में जिस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे उसके मुताबिक उसको इसके फाइनल मैट्रिक्स में जगह दी जाएगी। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 1 × 2 प्लस इसी तरह 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, 2 × 1, तो ये हम लिख देंगे। और यहाँ पे सम मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो सम की एक अलग दूसरी शक्ल है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस ही का साइन आएगा, माइनस का साइन नहीं आएगा। यानी हम खुद प्लस लगाएंगे और अगर नंबर माइनस का हुआ तो वो एक अलग बात है कि उसको माइनस का बना दे। इसके लिए हम एक और बात भी देख सकते हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स जैसा 1 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया जी, किससे, मैंने इसे मल्टीप्लाई किया 2 1 से। हम इस तरह से अगर देखें तो एक हमारे पास ये एक शेप बनती है जी 7 की, ठीक है। यानी हर दफा मल्टीप्लाई में अगर आप देखें तो इससे भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा रहेगा कि आप कहीं तरतीब तो नहीं बदल रहे, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें तो फर्स्ट को अब फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस यानी फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने की बारी आ चुकी है। तो अब हम
इधर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से फिर 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3 से, इन सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह -3 जो है, -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और -5, अब देखें यहाँ पे मैंने -5 लिख दिया, यानी प्लस नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा जी? माइनस और प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस हो गए हैं, और ये -5 मल्टीप्लाई होगा 1 से। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखें तो -3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, यानी अब मैं सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी जहाँ मैं लिख रहा हूँ सेकंड रो को सेकंड कॉलम, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम की एंट्री। इसी तरह प्लस आना चाहिए -5, तो माइनस इस प्लस को मल्टीप्लाई होकर माइनस का बना देगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, ये वाला 3 जो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास अब इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद जवाब बनता है -1 2 3 0। और इसी तरह यहाँ भी अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 + 2 -6 -5, इस तरह 1 + 6, और ये -3 -15, ठीक है। ये यहाँ तक हमारे पास जवाब बना इसका। और इसी तरह से अगर अब हम यहाँ पर फिर इसको दोबारा लिखते हैं जी, हमें इसको दोबारा लिखना पड़ रहा है 30, 3 प्रॉपर नहीं लिखा था जी, 30। राइटिंग का बड़ा ख्याल रखना जी। साथ साथ यहाँ पर अब आप देखें अगर, तो हमारे पास जो है वो 2 + 2 4 -11, इसी तरह ये 7 बन जाएगा, और ये -3 -15 -18 बन जाएगा। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो हमारे पास, चलें इसका जो प्रोडक्ट बनता है उसका जवाब मैं इधर लिखता हूँ। ये -1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा जवाब आएगा जी -4। और इसी तरह जो 3 है ये -11 से मल्टीप्लाई होगा तो -33 आ जाएगा, जो कि मैंने इधर दर्ज किया। इसी तरह से अब हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो यहाँ पे बन जाएगा -7, और 3 मल्टीप्लाई होगा -18 से, तो -54 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 से, तो क्या आएगा जी 8, और 0 11 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, +0, ठीक है। 0 एक न्यूट्रल नंबर हम जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर साइन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें 0 से वो 0 हो जाता है। इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, और 0 मल्टीप्लाई बाय 18 0 ही आ जाएगा। माइनस का 18 है, हम इसको +0 ही लिखेंगे। तो इस तरह से इनका जो हमारे पास जवाब आया जी -37 आया है, 8 आया है, -54 में अगर 6 ऐड करें तो 61 बन जाएगा जी, और 14, यानी हमने 7 ऐड किया है 54 में, तो ये हमारे पास माइनस का 60 साइन, चूंकि दोनों वैल्यूज के माइनस के आ रहे थे। इसी तरह ये अब हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हम अगर राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो इन्हीं मैट्रिसेस को अब हमें दोबारा, यहाँ से मैं कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ जी, ताकि इसका जो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है उसके उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको हिंट दूंगा, बाकी आपने फिनिश खुद करना है एक असाइनमेंट के तौर पर। हम जब राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो राइट हैंड साइड जैसे मैंने बताया कि ए बी का प्रोडक्ट पहले आएगा और फिर इसका प्रोडक्ट लिया जाएगा सी के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप ए और बी को, अगर यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखोगे -1 2 3 0, ठीक है, और इसके बाद ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है जी 1 -3 2 -5, ठीक है। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे और पहले प्रोडक्ट लेंगे इन दोनों का। कलर में डिफरेंट यूज करता हूँ ब्रैकेट के लिए जी, व्हाइट कलर यूज करते हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट होगा और फिर इनका जो आंसर आएगा, आपने उसका प्रोडक्ट लेना है जी किसके साथ? सी के साथ, जो कि यहाँ पर मैंने दर्ज किया 2 1 और 1 3, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो जवाब आएगा यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई होकर -1 -9, इसी तरह फिर -2 -15, यहाँ पे हम देखते हैं 2 + 0, और ये हमारे पास क्या आता है जी 4 + 0, यानी वही बात के रोज और कॉलम्स के हवाले से जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जवाब आया है इसको अगर हम देखें तो -10 बनता है, 2 बन जाता है, -17 4 आता है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ जी 2 1 1 3 से। तो बाकी जो इसके यानी मल्टीप्लिकेशन है वो आपने खुद परफॉर्म करनी होगी। आप देखेंगे
यहाँ पर ये हमने बात कंफर्म की है यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके कि हमारे दोनों साइड्स का जवाब जो है वो बैलेंस आता है, यानी एक जैसा बराबर आता है। तो इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट करती है।